और भी है। जो बात कौशलकांत जी ने कही कि भाई मैं तो कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस का मसला नहीं, किसी भी राज्य में और देश में कोई ऐसी पार्टी शासन नहीं कर सकती जो उस राज्य के मन के साथ नहीं चलेगी, और देश पर ऐसी पार्टी शासन नहीं कर सकती जो देश के मन के साथ नहीं चलेगी। थरूर क्या कह रहे, चिदम्बरम क्या कह रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राई रत्ती भारत के वोट पर, क्योंकि ये लोग कभी भी कांग्रेस के भी पॉपुलर चेहरे नहीं रहे नेता ना, योग्य हैं, लेकिन कांग्रेस के मास लीडर नहीं कि ये भारत के मन को समझते हो। ये अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। नसीम खान साहब, एक प्रश्न खड़ा होता है, जो बात थरूर ने और चिदम्बरम साहब ने उठाई, ठीक, थरूर तो चलो तब भी नए, चिदम्बरम तो पुराने आदमी हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि जवाहरलाल जी एक छत्र नेता थे, एक टर्म अपना काट के किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना देते, सब जय जय करते, किसी ईसाई को बना देते, या इंदिरा जी रही 1.5 दशक एक छत्र नेता पार्टी और सरकार की, बना देते किसी को भी उठा के, नहीं, जियाउर रहमान अंसारी से कहती भाई अंसारी तुम प्रधानमंत्री हो जाओ। तो आज थरूर को कम से कम ये मेहनत नहीं करनी पड़ती चिदम्बरम को ये ट्वीट लिखने की, नहीं, अगर यही रास्ता था तो। नसीम खान जी, जब आपने पहला सवाल मुझसे किया तो मेरे पास आइडियो सही नहीं था जी जी, और आप मुझसे सवाल कर रहे थे तो आइडियो सही था। बात हमारी जो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो बैठे हुए हैं अरविंद जी, इन्होंने कहा कि हिंदुओं को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। अच्छा, और रही बात जहां तक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाने की बात है, इस देश में कभी मुसलमानों ने यह आवाज नहीं उठाई कि हमें प्रधानमंत्री बनाए। हम इस देश के लोकतंत्र का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे काबिल को प्रधानमंत्री बनने के मौके दिए। दूसरी चीज, दर्द कहां पैदा होता है? दर्द यहां पैदा होता है जब कुछ दोगली नीति रखने वाले लोग देश की नीति को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, और हमारे प्रधानमंत्री ने विदेशी नीति को धक्का बनाते हुए भारतीय मूल की कमला हैरिस, जिसकी माता चेन्नई की थी, और उस कमला हैरिस की पार्टी के खिलाफ पहली बार विदेश नीति को धक्का बांधते हुए एक प्रधानमंत्री ने जाकर के दूसरे देश की चुनाव में पार्टी बन करके भारतीय मूल की कमला हैरिस की पार्टी के खिलाफ ट्रंप नमस्ते ट्रंप करके ट्रंप की पार्टी के लिए प्रचार किया। अरे इसलिए नाराज हैं आप, ठीक जी नसीम भाई, अभी रुकना, थोड़ी मैं पूछना चाहता हूँ, कमला हैरिस भारतीय मूल की नहीं थी? नसीम भाई, कमला हैरिस की मां चेन्नई की नहीं थी? यहाँ तो सुन्नत जी की माता पिता का अफ्रीकन है, पासपोर्ट होल्डर नहीं है, कोई उनका पूरा जो है क्या नाम है उनसे जुड़ाव नहीं है। क्या कमला हैरिस की मामले में जी ठीक अभी रुको नसीम भाई, रुको ठीक है, कांग्रेस ने, ठीक, अरे रुक जाओ भाई, राव साहब, विक्रम राव साहब, कांग्रेस ने अब थोड़ा सा गाड़ी को घुमाने की कोशिश की है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, मैं चिदम्बरम को सही मानूं? नसीम खान कह रहे हैं कि हम मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक, हम तो लोकतंत्र के साथ चल रहे हैं, अच्छी बात है। फिर चिदम्बरम क्या किसकी मांग कर रहे हैं और थरूर किसकी मांग कर रहे हैं? नसीम भाई बार बार आप ही पास नहीं आ सकते दोस्त, अभी रुकना होगा। राव साहब, आप जो सवाल के जवाब देने पहले अमिताभ भाई, मैं एक निवेदन करूंगा, इस बहस को थोड़ा ऊपर उठाएं, प्रासंगिकता और तारतम्यता देखिए, थोड़ा ऊपर उठाएं। ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। आप याद कीजिए कि विंस्टन चर्चिल, जिसकी पार्टी के आज प्रधानमंत्री होने जा रहा है, सुनर, ये पंजाब का पुत्र, कर्नाटक का दामाद, जो भगवत गीता पे शपथ लेने जा रहा है 28 तारीख को, थोड़ा सोचिए कितना बड़ा ऐतिहासिक बदला लिया है ईश्वर ने भारत के साथ। चर्चिल क्या कहता था इन्हीं की पार्टी का? वो नंगा फकीर है, उसको गोली मार दो, हिटलर ने कहा है। बापू को गोली मारने के लिए हिटलर ने चर्चिल से कहा था, वो स्वीकार कर रहे थे। इतिहास का तथ्य ही है। ये चर्चिल ने कहा था, जब हम अंग्रेज भारत छोड़ेंगे, न एक पाई न एक भाई, न बचेगा नहीं, भारत में खत्म हो जाएगा।
ये लफंगो गुंडों का देश है, चर्चिल किताब में लिख रहा है जी। कहा ये सब भूल गए ये चर्चिल, ये भूल गए सब लोग, ये हिंदू नेता लोग, ये कांग्रेस के नेता लोग, वित्त मंत्री लोग, अमेरिका में पढ़े हुए लोग, इतने सरासर दोगलापन, भारत के साथ बौद्धिक रूप से दिवालियापन है। तो सोचिए चर्चिल को, चर्चिल की पार्टी का आप ही प्रधानमंत्री हो रहा है, इससे बढ़ के हमें दिल खुश करने वाली बात होगी। बड़ी बात है। और मैं दानिश भाई के पास चलूंगा, उससे पहले एक बात कहूं कि चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में ये उम्मीद जताई थी कि अगर इनको आज़ाद कर भी दिया तो भी ये लड़ भिड़ के रोते पीटते अपने सर के बाल लुचवा के आपस में हमारे पास आएंगे, कहेंगे हुजूर माई बाप दोबारा चलो। क्या? और समय का पहिया कैसे घूमा। चर्चिल के यहाँ तो दाने बिक गए, लंदन ब्रिटेन में तो है, 45 दिन में वो प्रधानमंत्री प्रस्थान कर गए। अब सुना काय है। और जो बात राव साहब ने कही, छोटी बात है क्या दानिश साहब, कि जी 200 साल गुलामी करवाई, हिंदुस्तान पर शासन किया जिस देश ने, उस देश में इस देश के मूल का एक नौजवान प्रधानमंत्री होने जा रहा है। और उसमें फिर ये सवाल क्यों उठ रहे किंतु परंतु के कि जी ऐसा नहीं होता है जी, वैसा नहीं होता है जी। ये बहस खड़ी क्यों हुई, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे चिदंबरम हो, चाहे शशि थरूर हो। दानिश कुरैशी साहब जी देखिए, अब सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूं। दरअसल दिक्कत क्या है, चर्चिल का जो स्टेटमेंट था वो यहाँ की जो परिस्थितियां उसने उस वक्त देखी होंगी, इसलिए उसने भले ही कह दिया। उसको ये नहीं पता था कि कल के दिन में कोई भारतीय वहां पहुंचेगा तो उनके साथ भी कॉम्पिटाइट कर सकेगा। आज हम ऋषि की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बात से फक्र है, फक्र की बात है कि एक भारत मूल का व्यक्ति जो है वो मतलब की पोस्ट पे विराजमान होने जा रहा है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो आप मुझे ये बताइए, क्या चर्चिल ने जो कहा था वो हमारे भारत में पिछले 6 सालों से हम नहीं देख रहे हैं? पिछले 6 सालों से धर्म आधारित जिस तरह से हेट्रेड बढ़ा है, धर्म आधारित जिस तरह से राजनीति हो रही है, धर्म आधारित जिस तरह से गुनाह रजिस्टर हो रहे हैं, धर्म आधारित जिस तरह धार्मिक स्थान तोड़े जा रहे हैं, क्या बताइए उसमें क्या बदलाव? दानिश साहब, आप ये कह रहे हैं कि 6 साल में भारत तबाह हो गया, ऐसा बोल रहे हो जो चर्चिल कह रहे थे, ऐसा बोल रहे हो? देखिए हालत तो देखिए। ना अभी ढाई भाई नहीं, मेरा सीधा सवाल, सीधा अभी रुकना होगा। दानिश कुरैशी क्या बात रोकिए, दानिश कुरैशी को रोकिए अभी। दानिश कुरैशी ये कह रहे हैं, अगर नहीं कहेंगे तो वो प्रतिवाद करेंगे। जो मैं समझ पाया, मैं कौशल कांत आपके पास आऊंगा, उनका कहना है कि जो चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, ये भीख मांगेंगे हमारे पास चल के आएंगे, ये चर्चिल ने बोला था। चर्चा वो कह रहे हैं कि जो चर्चिल ने कहा था वो 6 साल से हिंदुस्तान में हो रहा है, इसका मतलब हिंदुस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया, भिखारी हो गया, तबाह हो गया। कौशल कांत जी, इनकी बात समझिए, इनकी बात समझिए। अमिताभ जी अभी रुकना होगा, दानिश कुरैशी अभी रुकना होगा जी। साहब जरा चुप होइए जी, अभी रुकिए, सिर्फ कौशल कांत की आवाज जी। आप ये देखिए कि 2010 से 2021 में 22 आ गया है, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो चुके हैं। तो दाने दाने से मोहताज होने की जहां तक बात है, इसका जवाब ये है, आज जहां पर पौंड, यूरो, रूबल सब डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं कि रुपया नहीं, पर कंपैरेटिव रुपया कम डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन जिस तरीके से बेहतर हो रही है, बाकी विकसित जो देश हैं उनकी तुलना में भारत की इकोनॉमी ज्यादा स्टेबल है, जिसके बारे में इंटरनेशनल एजेंसीज ये बता रही हैं कि यहाँ का ग्रोथ रेट लगभग 6.5 से ऊपर होगा। करेक्ट। अब जो कांग्रेस की बात जो दानिश भाई कह रहे थे, इनको शायद नजर नहीं आता, भारत का टुकड़े डिवाइजन जो हुआ था, अगर आपने जो पहली बात कही थी कि जवाहरलाल नेहरू अगर जिन्ना को उस समय प्रधानमंत्री बना देते तो शायद भारत का टुकड़े ही नहीं होते। दूसरी चीज अब बताता हूं दानिश साहब, सिखों का कत्लेआम हुआ था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस समय कहां थे आप? जब कश्मीर से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था तब कहां थे आप? जब हिंदुओं को आतंकी बताया गया था, उनको आतंकवाद में फंसाया गया था। और अभी तो छोड़ दीजिए, अभी भी इनके नेता ये कह रहे हैं भारत तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। अरे साहब, हिंदुस्तान है ये, यहाँ का मन हिंदू है, यहाँ का तन हिंदू है, यहाँ आप हिंदू है, यहाँ मैं हिंदू हूँ। और इसीलिए जब ऋषि सुनक हिंदू होता है तो हर हिंदुस्तानी खुश होता है, केवल कांग्रेसी खुश नहीं होता, केवल देश। आप हिंदू है, मैं नहीं हूँ।
अरे आप अपने खानदान में जाइए, अपने दादा दादी के ऊपर जाइए तो पता चलेगा आप भी हिंदू थे। क्यों मजाक कर रहे हैं? उसी तरीके से ये तो सुनिए, अगर आपको पीछे जाना है ना तो आप ये जो कपड़े पहने हैं ना, देखिए पत्ते लपेट लीजिए, अपने खानदान की पत्ते लपेट के अपने 7 पुस्तकों को निकालिए। हंगर इंडेक्स कहाँ है तो वो बताइए? डरपोक लोग हंगर इंडेक्स क्या जो बताता है बदल गए बताइए? थे, देश का जो हंगर इंडेक्स बदल कहाँ है गए बताइए? थे, जिन्होंने 2014 अपने से पहले धर्म को 30 छोड़ा करोड़ था, लोग सरकारी राशन पे वही जीते आप हो थे। गए। आज प्रधानमंत्री मैं इस बात इसको का हिंदू फखर ले रहे हैं मुसलमान कि नहीं 80 करना करोड़ लोगों को चाहता, राशन दे रहे हैं। लेकिन बताइए मैंने क्या है आपको ये क्या परिस्थिति क्या है? क्या अगर आप जो क्या कह रहे हैं इतना परिस्थिति दे रहे विकास हुआ है आप तो ये देश बताइए में ना, क्या सरकारी विकास राशन नहीं हुआ? खाने वालों की किस चीज में तादाद कंपेयर क्यों करें? बढ़ रही है बताइए तो। इलेक्ट्रिसिटी और अगर जनरेशन आपको में पीछे नंबर ही 3 जाना हो है चुके तो हैं, आप अपने पूर्वजों ऑटो के पास मार्केट में चले नंबर जाइए 4 हो और चुके पत्ते हैं, लपेट के स्टील आ जाइए प्रोडक्शन में स्टूडियो नंबर में। 2 हो उसके चुके बाद मैं हैं, अपने पूर्वजों का मोबाइल नाम ढूंढ लूंगा। प्रोडक्शन में 12 कौशल खान नंबर से साहब सुनिए दूसरे मेरी बात। नंबर पे आ कौशल चुके खान हैं, साहब सुनिए मेरी क्लाइमेट बात। चेंज में अगर आप 31 पूर्वजों नंबर की से बात कर रहे हैं 10 ना नंबर पे तो आ आप गए जाइए हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 83 नंबर से 40 नंबर पे आ गए हैं, गवर्नेंस इंडेक्स में 103 से लेके 49 पे आ गए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 63 नंबर पे आ गए हैं। क्या देखना चाहते हैं? आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। ये केवल विकास की राजनीति चल रही है जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ आज देश में मोदी अभी रुकना होगा भाई, अभी दोनों को रोक दोनों को रोकूंगा, दानिश कुरैशी साहब को भी और डॉक्टर कौशल खान को भी। मैं अरविंद जी के पास चलूंगा, दोनों को रोक दीजिए अभी। अरविंद जी, एक आंकड़ा आया, दिवाली पर 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर हुआ भारत के शहरों में, 2.5 लाख करोड़ का, ठीक। और दानिश साहब बता रहे हैं कि चर्चिल की भविष्यवाणी जो सही होती वो सही हो गई, दाने दाने को मोहताज हो गया भारत। एक दुनिया के जो 10 बड़ी कंपनियां हैं उनमें आधी से ज्यादा को लीड कर रहे हैं भारत के लड़के, ठीक। तीसरी बात, अरे रुक जाओ भाई, इसमें काय को लड़ाई कर रहे हो? आप क्या पाकिस्तान में रह रहे हो, नहीं भारत में रह रहे हो, तो यही की बात तो करो यार, गजब करते हो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे जब बात दाने की हो रही है तो हंगर इंडेक्स पे और सरकारी अरे रुक जाओ भाई, अभी क्या बात, रुक दीजिए।